मेरी यात्रा की शुरुआत होती है मेहंदीपुर बालाजी से, जहां मुझे पहुंचना है ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए। सबकी तरह मेरी भी कुछ ऐसी आदत है शॉर्टकट लेने की, तो मैं रेलवे ट्रैक से ही पहुंच जाता हूं ओंकारेश्वर रोड, जो कि ओंकारेश्वर का रेलवे स्टेशन भी है। यहां से ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए आपको 12 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, या तो फिर आप बगल से ही टैक्सी ले सकते हैं। तो यहीं पे मेरी मुलाकात आगे बाबा जी से होती है, जो कि बाबा जी जा रहे हैं महाकालेश्वर महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए, जो कि 255 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो हम फिर निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारी फिर से एक नई वीडियो में। इस समय हम ओंकारेश्वर रोड पे हैं। मेरे पीछे आप लोग रोड देख पा रहे होंगे। ये पूरे के पूरे रोड आपको जो है कि पेड़ से लगे हुए दिखाई देंगे, और बिल्कुल ही अच्छा, क्योंकि पूरा का पूरा रोड, जो भी यात्री हैं यहाँ पे 24-25 तीर्थ स्थल हैं, तो जो भी आते हैं यहाँ पे आप छांव में बैठ करके आराम कर सकते हैं। मैं भी अभी वहीं पीछे ही बैठ के आराम कर रहा था, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे निकला था और अभी जो है कि 8 बज चुके हैं। 2 घंटे चलने के बाद आराम की आवश्यकता सबको पड़ती है, तो हम चल रहे हैं। ये देखिए मेरे पीछे का रास्ता है। यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है ओंकारेश्वर। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शंकर का महादेव जी का दर्शन होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। हम पहुंच जाते हैं ओंकारेश्वर गेट पे, और एक भाई साहब से लेफ्ट भी ली थी, तो मुझे 2 किलोमीटर पहले ही छोड़ के, चूंकि ये एंट्री गेट है, एंट्री गेट से आप जब एंट्री लेते हैं तो आपको 2 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंच जाते हैं बाबा के धाम में। यहाँ पे आपको कई रेस्टोरेंट और ढाबा भी देखने को मिल जाता है। चूंकि यहाँ पे 20 से 25 दार्शनिक स्थल जो कि मेन है देखने को मिलते हैं, तो 2 किलोमीटर पहले से ही दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे भी रुक के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे कई आदिवासी समाज और कई भी ऐसे जो कि आपको होटल टाइप पे मिल जाते हैं, जहाँ पे आप रह सकते हैं, और कम रेंट में भी आपको रहने की सुविधा हो जाती है। तो यहाँ से हम निकलते हैं और पहुँच जाते हैं घाट की तरफ। तो घाट से चलते हुए दोस्तों हमें भूख भी लग रही है, तो हम पहले नाश्ता करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तब तक आप व्यू देखिए। अगर आपकी आंखों को सुकून मिल चुका हो तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ऐसे ही 2 पुल हैं यहाँ पे, एक पुल पे हम चल रहे हैं, दूसरा पुल हमारे बगल में है। यहाँ से खड़े होके आपको ओंकारेश्वर की भव्यता और यहाँ की प्राकृतिक स्वरूप का दर्शन हो जाता है। दोस्तों हम बढ़ चलते हैं परिक्रमा मार्ग से आगे की तरफ, क्योंकि हमें संगम में नहाना है। अगर आप नहाना चाहते हैं ऐसे ही तो आपको कई घाट मिल जाएंगे, राम घाट और भी घाट है जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन हमें करना था संगम में स्नान, इसलिए हम बढ़ चलते हैं आगे की तरफ। परिक्रमा मार्ग से जाते हुए आपको कई मंदिरों का जो कि दर्शन होता है, कई बड़ी मंदिरों का दर्शन होता है। चूँकि हमें पहुँचना है तो हम पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले मुझे पहाड़ों से प्यार है, तो मैं कैसे कूदते फांदते चल रहा हूँ। प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित नर्मदा नदी के बीच मांधाता शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भील जातियों द्वारा बसाया गया अपनी भव्यता के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर मंदिर के पास पहुंचकर गौरी सोमनाथ, अभिमुतेश्वर, ज्वालेश्वर, केदारेश्वर कई मंदिरों के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि राजा राम के पूर्वज राजा मांधाता ने यहाँ पे जो कि तपस्या की थी, उसी से मांधाता द्वीप नाम पड़ा। और कहते हैं कि शंकर जी को उन्होंने प्रसन्न किया और वो यहाँ विराजमान हुए, तभी से यहाँ पे ओंकार की पूजा होती है। और यहाँ पे देखिए हम कितने मज़े से नहा रहे हैं, प्रदूषण से बिल्कुल दूर। ये नर्मदा नदी का पानी है बिल्कुल साफ। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली नर्मदा नदी 2 भागों में बढ़ती है, कावेरी नदी और नर्मदा में। आप देखिए मेरे पीछे 2 नदियां हैं। अगर आप इस साइड से जो नदी बहती आ रही है कावेरी नदी है, अगर आप यहीं मेरे दूसरे साइड नदी देखें तो आपको नर्मदा नदी देखने को मिल जाती है। दोनों का संगम ओंकारेश्वर में होता है, और यहीं पे इस समय हमने स्नान किया, और स्नान करने के बाद अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। चूँकि अब हमारा टाइम भी हो रहा है और इस समय दोपहर का वक्त है, तो हम चलते हैं और पहले महादेव जी का दर्शन करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हुए आप देखिए यहाँ पे जो है कि हमें देखने को मिल रहा है कि बजरंगबली जो है कि नींबू लेके भाग रहे हैं। क्या नज़ारा है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं गौरी सोमनाथ का दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें गौरी सोमनाथ का दर्शन करने को मिल जाता है। और जो है कि हम यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं
तो पहले हमें यहाँ लेटे हनुमान जी हैं, एक बहुत बड़ी लेटे हनुमान जी का मूर्ति है, उसका दर्शन करेंगे। उसके पहले ही हमारी मुलाकात होती है गौ माता से। हम गौ माता को थोड़ा सा प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, उसके बाद हमने दर्शन करते हैं। चूँकि यहाँ पे हमें दोस्तों मंदिरों का जो है कि वीडियो बनाना सख्त मना था, इसीलिए हमने मंदिरों का वीडियो नहीं बनाया। चूँकि आप जाएंगे तो आपको बड़ी ही सुख की अनुभूति होगी और आप देखेंगे आपको अच्छा भी लगेगा। चूँकि हम मंदिरों के बाहर से ही पूरे नज़ारे को कवर किए। देखिए कितना बढ़िया है, यहाँ पे आपको बोटिंग की सुविधा भी मिल जाती है। और यहाँ के आप पहाड़ियों के बीच में क्या किसी ने, मैंने पहली बार ही सोचा, मैंने देखा, मैं दंग रह गया। वाह यार क्या अमेजिंग प्लेस है, ज़बरदस्त प्लेस है। और यहाँ पे आप भी आइए, आपको अच्छा लगेगा। और एक बात और है कि अगर आप यहाँ पे ओकारेश्वर में आना चाहते हैं तो आप उज्जैन से भी ट्रेन पकड़ के बस की सुविधा से आ सकते हैं, या फिर आप ओकारेश्वर रोड आके अंबेडकर नगर से गाड़ी पकड़ के पहुँच सकते हैं। अंबेडकर नगर के लिए आपको किसी बड़े शहरों से गाड़ियाँ मिल जाती हैं। तो हमारा टाइम हो गया है विदा लेने का, और विदा लेके हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में चित्रदुर्गा फोर्ट। तब तक के लिए बाय बाय।